Tutu, kids time. कितनी ठंडी हवा है, कितने प्यारे फूल हैं। काश मुझे आज कोई नई चीज मिल जाए। अचानक एक आवाज आती है। अली ऊपर देखता है, बंदर मुन्नू दरख्त की शाख से उल्टा लटका हुआ है। बंदर मुन्नू शरारत से कहाँ जा रहे हो नन्हे मुसाफिर? अली चौंक कर, ओह, तुम कौन हो और तुम बात कैसे कर रहे हो? और बंदर मुन्नू हंसते हुए, मैं मुन्नू हूँ, इस जंगल का सबसे शरारती बंदर, और बात तो मैं हमेशा से करता हूँ, बस तुमने पहली बार सुना है। अली हैरत से मुस्कुराते हुए, कितना अजीब है, क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो? बंदर मुन्नू, खेलना? ओह बिल्कुल, मगर पहले मैं तुम्हें किसी खास दोस्त से मिलवाता हूँ। नूरी लोमड़ी आती है। अस्सलाम वालेकुम अली, मुझे तुम्हारा इंतजार था। अली हैरान होकर, अरे वाह, तुम भी बात कर सकती हो। ये जंगल तो जादुई लग रहा है। नूरी लोमड़ी बोली, हाँ अली भाई, ये जंगल आम नहीं है। यहाँ एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानने वाले बहुत कम हैं। फिर बंदर मुन्नू शरारती अंदाज में कहते हैं, और वो राज तुम्हें बहुत हैरान कर देगा। अली तजस्सुस भरी निगाहों से कहता है, दोस्तों जल्दी बताओ, वो राज क्या है? नूरी लोमड़ी मुस्कुराकर, अली भाई चलो हमारे साथ, हम तुम्हें जादुई दरख्त तक ले चलते हैं। दरख्त गहरी आवाज में, खुश आमदीद नन्हे मेहमानों, तुमने हिम्मत करके मेरे पास आने का फैसला कर ही लिया। अली हैरत से, आप बोल भी सकते हैं? दरख्त, हाँ अली, मगर सिर्फ वही बच्चे मेरी आवाज सुन सकते हैं जिनके दिल साफ हों। बंदर मुन्नू हंसते हुए, इसीलिए मैं कभी-कभी नहीं सुनता, है ना? दरख्त मुस्कुराकर, हाँ मुन्नू, क्योंकि तुम ज्यादा शरारत करते हो, मगर दिल के बुरे नहीं हो। नूरी लोमड़ी एहतराम से, ए बुजुर्ग दरख्त, आज हम चाहते हैं कि अली को वो सबक दें जो उसे हमेशा याद रहे। दरख्त ने कहा, नन्हे अली, याद रखो, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ना जादू है ना दौलत, बल्कि दोस्ती और सच्चाई है। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहोगे और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ोगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अली बोला, बुजुर्ग दरख्त, मैं वादा करता हूँ कि हमेशा सच बोलूंगा और सबका अच्छे से दोस्त बनूंगा। फिर बंदर मुन्नू कहते हैं, मैं भी वादा करता हूँ कि शरारतें सिर्फ खुश करने के लिए ही करूँगा, नुकसान देने के लिए नहीं। फिर नूरी लोमड़ी कहती है,
और मैं वादा करती हूँ कि हमेशा सबको अक्ल और नरमी से रास्ता दिखाऊंगी। दरख्त खुश होकर बहुत खूब, आज से तुम सब मेरी हिफाजत के साथी हो। और अली खुशी से कूदते हुए दोस्तों, ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। फिर सब दोस्त मिलकर खुशी से नारा लगाते हैं, दोस्ती ही सबसे बड़ा जादू है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, सच्चाई और दोस्ती इंसान को ताकतवर और खुश रखती है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो दुनिया हमेशा रोशन रहेगी। जंगल के एक कोने में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे। एक दिन वो अपने घोंसले में बैठकर ऊंची आवाज में बोल रही थी, एक दिन मैं अकाब की तरह बड़ी उड़ान भरूंगी, बादलों के ऊपर जाऊंगी और सब जानवर मुझे सैल्यूट करेंगे। उसी वक्त दरख्त के नीचे एक लोमड़ी खड़ी थी, जो आम तौर पर दूसरों का मजाक उड़ाने में मास्टर थी। लोमड़ी ने ये सुना तो हंसने लगी और बोली, ओहो छोटी चिड़िया, तुम और अकाब, अरे तुम्हारे पर से तो मेरे कान भी बड़े हैं। तेज हवा चलती है तो तुम खुद ही उड़ के किसी के सर पर गिर जाती हो। चिड़िया जरा घबरा गई, मगर फिर सीना तान कर बोली, लोमड़ी बहन, हंस लो जितना हंसना है, लेकिन मेरा ख्वाब बड़ा है और याद रखो, ख्वाब देखने पर टैक्स नहीं लगता। हाँ भाई, ठीक कह रही हो, ख्वाब मुफ्त में है, इसीलिए तो तुम जैसे सबसे ज्यादा देखते हैं। फिर अगले दिन नन्ही चिड़िया ने बहुत ऊंची उड़ान भरी। और लोमड़ी के पास आकर बैठी और बोली, लोमड़ी बहन, तुमने देखा नहीं आज मैंने कितनी ऊंची उड़ान भरी है? हाँ देखा था, ऊंची उड़ान, फिर भी सीधा कौवे के घोंसले में जा गिरी। वो बेचारा 3 दिन तक सदमे में रहा। क्यों लोमड़ी बहन, वो गलती से हुआ था, तुम भी ना। हाँ गलती से ही सही, लेकिन नन्ही चिड़िया अकाब कभी गलती से भी नहीं गिरते। चिड़िया ने इरादा किया कि आज वो सबको दिखाएगी। वो ऊंची उड़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो 2 फीट ऊपर गई, तेज हवा चली और वो सीधा गुलहरी के सर पर जा गिरी। गुलहरी चिल्ला उठी और बोली, सत्यानाश, ये परिंदों की बमबारी कौन कर रहा है? लोमड़ी ने फौरन मौका हाथ से जाने न दिया और कहा, वाह वाह, क्या जबरदस्त परवाज़ थी नन्ही चिड़िया। अब लगता है गुलहरी को ही तुम्हें बादलों तक ले जाना पड़ेगा। अरे तुम सब मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन एक दिन मैं सबको हैरान कर दूंगी। ठीक है, जब तुम बादलों को पकड़ लो तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी थोड़ा कपड़े धो लूंगी ऊपर जाके, नन्ही चिड़िया। उस दिन चिड़िया ने मजाक सह लिया, मगर दिल ही दिल में उसने सोचा, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन ख्वाब हमेशा बड़े देखने चाहिए, क्योंकि छोटे पर भी कभी बड़ी उड़ान भर सकते हैं।